जिस तरीके से ईरान ने कल अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया और वहां तबाही मचाई है, क्या उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं? ये डोनाल्ड ट्रंप को बताना पड़ेगा। युद्ध कभी भी अच्छा नहीं है मानवता के लिए, शांति आवश्यक है। पिछले 12 दिनों से इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग आखिरकार अपने अंतिम दौर में पहुंच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि इजराइल और ईरान सीज फायर यानी युद्ध विराम समझौते पर पहुंच गए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, इजराइल और ईरान के बीच इस बात पर पूरी तरह से सहमति बन गई है कि युद्ध विराम होगा। 12 घंटे के अंदर जंग खत्म हुई मानी जाएगी। इसके बाद आज दोनों देशों ने सीज फायर का ऐलान भी कर दिया है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जारी किए गए बयान पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के हमले के बाद ट्रंप ने जल्दबाजी में ये ऐलान किया क्योंकि वो ईरान के हमले से डर गए थे। साथ ही कांग्रेस नेता ने ईरान की तारीफ की है और खामनेई को एक निडर नेता बताया है जो अमेरिका के सामने नहीं झुका। अब ये तो अभी देखना पड़ेगा कि ट्रंप ने किस तरीके से घोषणा की है, इजराइल का क्या रुख है उस पे और ईरान का क्या रुख है। जिस तरीके से ईरान ने कल अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया और वहां तबाही मचाई है, क्या उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं? ये डोनाल्ड ट्रंप को बताना पड़ेगा। और जिस तरीके से आज सुबह अभी 15 सेकंड पहले तक ईरान इजराइल के ऊपर मिसाइल दाग रहा है, उससे स्पष्ट है कि वो किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट से युद्ध विराम नहीं करने वाला है। अगर खामनेई युद्ध विराम करेंगे तो अपनी शर्तों पर करेंगे, ऐसा लगता है, वरना तो यहां लोग एक ट्वीट पे आने पर युद्ध विराम कर देते हैं। उसमें उन्होंने लिखा कि सभी को बधाई, इस बात पर इजराइल और ईरान के बीच पूरी तरह से सहमति बन गई है कि 12 घंटे के लिए पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम होगा। अब से लगभग 6 घंटे बाद जब इजराइल और ईरान अपने अंतिम मिशनों को पूरा कर लेंगे, जिसके बाद युद्ध समाप्त किया जाएगा। आधिकारिक तौर पर ईरान युद्ध विराम की शुरुआत करेगा 12 घंटे पर और इजराइल युद्ध विराम शुरू करेगा 24 घंटे पर। देखिए, युद्ध कभी भी अच्छा नहीं है मानवता के लिए, शांति आवश्यक है, लेकिन शांति समर्पण की शर्तों पर नहीं होनी चाहिए। शांति शक्ति की शर्तों पर होनी चाहिए। शांति अगर होती है, इजराइल और ईरान आपस में मानते हैं, तो ये एक बेहतरीन कदम है, ये एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इजराइल को और अमेरिका को इस बात का जवाब देना होगा कि उन्होंने ईरान के अंदर आकर के मानवता की हत्या क्यों की। एक आखिरी सवाल रहेगा, ईरान द्वारा इजराइल की कूटनीति अपनाने का भी आग्रह है। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, ईरान न दबा, न डरा, न रुका, न झुका। खामनेई साहब ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि वो अमेरिका की ताकत को कुछ नहीं मानते हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि देश की लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, ईरान की लीडरशिप कैसी होनी चाहिए। वो उन नेताओं की तरीके से नहीं है जिसमें एक ट्वीट आया और युद्ध विराम हो गया, जबकि हम लोग तमाम तरीके के एडवांसेस कर सकते थे, पीओके को ले सकते थे, बलूचिस्तान को आजाद करा सकते थे। खामनेई को कम से कम इस बात के लिए तो माना जाएगा कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो ईरान भी पीछे नहीं रहा, उसने बराबर का अटैक अमेरिका के ऊपर किया और अमेरिका के गर्व के दर्प को चूर चूर कर दिया।